नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, धर्म के नाम पर और धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर हमारे देश में देवी देवताओं के ऊपर तमाम पशुओं की बलि, पक्षियों की बलि और यहाँ तक के मनुष्यों की बलि दी जाती रही हैं और आज भी दी जाती हैं। ये वैदिक काल से ही सिलसिला चला आ रहा है और ऐसा माना जाता है कि पशुओं की बलि देने से, गाय की बलि देने से, सांड की बलि देने से, बैल की बलि देने से, भैंस की बलि देने से, भैंसा की बलि देने से, मुर्गी की बलि देने से, मुर्गा की बलि देने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जो फिर बलि देता है उसकी हर कामना को पूरी करते हैं। ऐसा यहाँ विधान हमारे तमाम धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और इसी के आधार पर ये अंधविश्वास हमारे देश में आज तक चला हुआ है। और देखिए कि कितना घृणित था पशुओं को मारना देवी देवताओं के नाम पर और उनका मांस खाना और यहाँ तक मनुष्य को भी बलि पर चढ़ा देना। देखिए उस मनुष्य को कैसे बलि पर चढ़ाया जाता था, ये कितना बीभत्स रूप होता था, कितना मार्मिक होता था, कितना करुणा भरा ये दृश्य होता था उस समय जब किसी मनुष्य को पशु की तरह ले जा करके किसी देवी देवता पर बलि चढ़ा दिया जाता था। तो दोस्तों, आज मैं यही जानकारी विभिन्न स्रोतों से आपके सामने रखता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से नरबल प्राचीन काल यानी वैदिक काल से लेकर और आज तक हमारे देश में विद्यमान है, जिसे अंग्रेज़ों ने कुछ हद तक रोका था, लेकिन फिर भी आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर नरबली कहीं ना कहीं दी जाती रही है और दी जाती है। और दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं, ऐसी तमाम खबरें आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी आदि के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात होती रहती हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में भी एक पुरानी बात क्या है, एक शताब्दी पूर्व तक हमारे देश में नरबली की भी प्रथा प्रचलित रही है। जैसे कि जब कोई नया पुल बनवाना होता था, नया दुर्ग यानी किला खड़ा करना होता था, नए महल का निर्माण करना होता था राजाओं के द्वारा, कोई बांध तैयार करना होता था, सरोवर खुदवाना होता था या पुराना दबा खजाना पाना होता था, तो इन अवसरों पर ऐसा माना जाता था कि मनुष्यों की बलि दे करके देवता को प्रसन्न करके ये मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती थी। और लोगों की ऐसी धारणा थी कि मनुष्य के गर्म खून के रसास्वादन से देवता उस पुल, दुर्ग, महल, सरोवर, बांध आदि को मजबूत बनाएगा, खुश हो जाएगा, अन्यथा वो नाराज होकर के उनको तहस नहस कर देगा। पिछली शताब्दी के अलावा हम आजकल भी देखें तो स्त्री के बच्चे नहीं होते किसी के, और या होकर मर जाते हैं तो आपने समाचार पत्रों में तमाम देखा होगा कि वह किसी अन्य बच्चे की बलि चढ़ाकर किसी तंत्र मंत्र तांत्रिक मांत्रिक के द्वारा संतान पाने की आशा करती हैं। और ऐसे तमाम उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। दबे खजानों को पाने के लिए देवी के सामने मनुष्य की बलि आज भी दी जाती है। अखबारों में यदा कदा ऐसी खबरें छपती रहती हैं जो जनमानस को आंदोलित करती हैं। दोस्तों, जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद में कर्मकांड दिए हुए हैं, बलि के विधि विधान दिए हुए हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के प्रारंभ में पुरुषमेध यज्ञ यानी नरबलि, पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित अध्याय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि किस देवता को कैसे पुरुष की बलि देनी है। ये बड़े विस्तार से बताया गया है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रारंभ में पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित अध्याय में बहुत विस्तृत से बताया गया, विस्तृत वर्णन किया गया है कि किस देवता को, किस जाति के पुरुष की बलि दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रह्मा को ब्राह्मण की बलि दी जानी चाहिए, क्षत्र को राजकुमार की, मर्दगणों को वैश्य की, और तप को शूद्र की, तम को तस्कर की इत्यादि। ब्राह्मणे ब्राह्मण, क्षत्राय राजन्यम, मदभ्यो वैश्यम, तपसे शूद्रम, तमसे तस्करम, नारकाय वीरहणम, पापम ने क्लीबम, माक्रयाया अयोगुम, कामायाम पुष्सलुम, मति कृष्टाया मागधम। यजुर्वेद 30/5। तो इसमें यजुर्वेद में पूरा वर्णन है। आगे तमाम अन्य जातियों के भी विवरण इसमें मिलते हैं। तो देखिए, वैदिक काल गया, वैदिक काल के पश्चात महाभारत और जब पुराणों की रचना हुई, तंत्र ग्रंथों की रचना हुई, तो उनमें भी नरबलि को एक विशिष्ट धार्मिक संस्कार का पद प्राप्त हो गया और उनमें नरबलि का विधि विधान सहित
सांगोपांग वर्णन मिलता है। उदाहरण से ये कालिका पुराण में ये प्रसंग दिया हुआ है, कालिका पुराण में विस्तृत रूप से दिया हुआ है बलि के बारे में। नरेण बलिनाम देवी सहस्रम पर वत्स्रान विधि दत्तेन चापनोति तृप्तिम लक्ष्यम त्रिभिन्नरे नरेणिम बाथम मासेन त्रिहस्रम च वस्त्रान तृप्तिमाप्नोति कामाख्या भैरवीमं रूपधृकः राजपुत्रस्थस्तमात्य सचिवं स्वप्तिकादया इधु नरबली भूप संपत्त्या विभुवाय चह। कालिका पुराण अध्याय 67। इसका अर्थ है कि हे राजा, विधि पूर्वक यदि एक मनुष्य की बलि दी जाए तो देवी 1000 वर्षों तक तृप्त हो जाती है। देखिए, एक मनुष्य की बलि दी जाए तो देवी 1 सहस्र वर्षों तक तृप्त हो जाती है, और यदि 3 पुरुषों की बलि दी जाए तो 1,00,000 वर्षों तक। यदि मेरा ही रूप धारण करने वाली कामाख्या भैरवी महीने में, कामाख्या देवी जो असम की देवी है, असम में कामाख्या भैरवी महीने में एक पुरुष की बलि या 3000 वर्षों के लिए तृप्ति हो जाती है। एक मनुष्य की बलि से कितने वर्षों तक तृप्त हो जाती है? 3000 वर्षों तक। कौन सी देवी? कामाख्या। राजकुमार, मंत्री, सचिव, सौप्तिक, निद्रा प्रिय आदि ने अपने वैभव व संपत्ति पाने हेतु देवी को नरबलि दी थी। राजा खूब नरबलि देते थे। कालिका पुराण में ही आगे लिखा हुआ अध्याय 67 में ही छिन्नम नरस्य शीर्षम तो पतितम यत्र तत्र च यक्षुभम चाश्वभम वापि पश्वदीनाम च तक्षणुम नरस्य शीर्षमादाय साधको दक्षिण करे वामेन रौद्रम पात्रम गृहीत्वा निशि जाग्रतः। अर्थात हे राजन, पुरुष या पशु आदि का कटा हुआ सिर जहाँ जहाँ गिरता है वह उसके लिए शुभ है या अशुभ, इस तथ्य को जानने की विधि सुनो। साधक को चाहिए कि वह मनुष्य के कटे हुए सिर को दाएं हाथ में और रुधिर से भरे पात्र को बाएं हाथ में लेकर सारी रात जागरण करे। सोचिए क्या करे कि साधक को चाहिए कि मनुष्य के कटे हुए सिर को तो दाएं हाथ में पकड़े और बाएं हाथ में जो रुधिर का पात्र है, खून का उसके भरा हुआ, उसको पकड़े और रात्र भर जागरण करे। ये काल का पुराण अध्याय 67 में लिखा हुआ है। यह भयानक और घृणित प्रसंग इसी प्रकार पूरे 67वें अध्याय में भरा हुआ है। पूरा विधि विधान भी दे रखा है कि कैसे जो है बलि चढ़ानी है। यों अन्य पुराणों में भी नरबल के छुटपुट प्रसंग तो मिलते ही हैं, पर कालिका पुराण में सर्वाधिक है। प्राचीन और मध्य युग में शाक्तों ने नरबलियों द्वारा त्राहि त्राहि मचा दी थी। कब? प्राचीन और मध्य युग में शाक्तों ने, यानी जो देवी के भक्त होते थे, शैव और शाक्त, इन्होंने नरबलियों द्वारा त्राहि त्राहि बहुत बड़ी संख्या में जो है नरबलियाँ दी जाती थीं। काली देवी को नरबलि विशेष रूप से प्रिय है। काली देवी को मनुष्यों की बलि विशेष रूप से प्रिय है। उसकी प्रसन्नता के लिए उसके सामने मनुष्य की बलि दी जाती है और रक्त से देवी को स्नान कराया जाता है। देखिए, जिन प्रदेशों में शैव और शाक्तों का प्रभाव रहा वहाँ अधिक संख्या में नरबल होती रही। जिन प्रदेशों में शैव और शाक्तों का प्रभाव रहा, जैसे असम में कामाख्या देवी के ऊपर बलि दी जाती रही हैं, बंगाल में काली मशहूर है, उस पर बलि दी जाती हैं, मध्य प्रदेश में चामुंडा कहते हैं, और महाराष्ट्र में दुर्गा, राजस्थान में भवानी। ये एक ही देवी के अलग अलग नाम हैं और एक ही देवी के भिन्न भिन्न ये रूप हैं। इन प्रदेशों में नरबलि का अधिक प्रचार रहा है। यद्यपि काली को क्या कहते हैं हम? काली माँ कहते हैं, दुर्गा को माँ कहते हैं, चामुंडा को भी माँ कहते हैं, पर माँ की सौम्यता उसे प्रदान नहीं की गई इन देवियों। उसके ठीक विपरीत उसे अति भयंकर रूप में, आपने देखा होगा चित्रों को, कितने भयंकर रूप में चित्रित किया गया है। जैसे एकदम काला रंग, लपलपाती जीभ, लंबी जीभ लपलपाती हुई, और नरमुंडों की माला, कटे हाथों की करदनी, देखी आपने, देखी होगी, एक हाथ में खांडा, दूसरे में मानव रक्त से भरा खप्पर। यदि आदमी अकेला इस प्रतिमा को देख ले तो गस खा जाए। कितना क्रूप बना दिया है देवी। कहाँ ये सात्विक देवी थी? पार्वती यही है, महादेव जी की पत्नी, बड़ी सात्विक के रूप में दिखाई जाती है। गौरा, पार्वती, ये जो नाम है, लेकिन ये वो ही है, सब पार्वती के ही रूप हैं। नाम अनेक हैं लेकिन बात एक ही है। जिस दुर्गा माँ का अवतार पापियों के संहार और अपनी संतान की रक्षा के लिए हुआ बतलाते हैं, उसी को संतान का
खून पिलाया जाए, संतान का मांस भेंट किया जाए, यह बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। एक तरफ हम माँ कहते हैं, काली को, दुर्गा को, भवानी को, चामुंडा को, लेकिन दूसरी तरफ हम उन्हीं की संतान का, उन्हीं की तो संतान है सभी, उन्हीं की संतान का मांस और रक्त जो है उनको खिलाया पिलाया जाता है। ये कैसी विडंबना की बात है। यह बात तर्क की कसौटी पर भी सही नहीं उतरती है। तांत्रिकों और क्रूर अघोरियों ने समाज पर अपना आतंक जमाने के लिए अपनी मांस भक्षण की वासना, खुद को खाना होता है मांस, वासना पूर्ण करने के लिए काली की आड़ में यह महाघृणित हत्याकांड शुरू किया और इसे धर्म का रंग दे दिया। राजपूत और मराठा शक्ति के उपासक हैं, राजपूत और मराठा ये शक्ति के उपासक हैं। उनके शासन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में नरबली खूब प्रचलित रही है। तंजौर के प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रत्येक शुक्रवार की शाम को एक मनुष्य की नियम पूर्वक बलि दी जाती थी। अंग्रेजों की विजय और नरबल के विरुद्ध कानून बनने के पश्चात एक भेड़ की बलि शुरू हो गई। जबलपुर के जिलाधीश कर्नल स्लीमैन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रेवल्स एंड रिकलेक्शंस में लिखा है कि बस्तर में दंतेश्वरी देवी के मंदिर में राजा ने 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। ये 1830 ईस्वी की घटना है जब राजा ने दंतेश्वरी देवी के मंदिर में 25 व्यक्तियों की बलि दी थी, वह भी 1830 ईस्वी में। स्लीमैन ने मध्य प्रदेश के एक और राजा का भी उल्लेख किया है, स्लीमैन ने, जो प्रतिवर्ष चामुंडा देवी को एक ब्राह्मण की बलि चढ़ाता था। पुणे के ब्राह्मणों में नरबल का रिवाज प्रचलित था। यद्यपि ब्रिटिश कानून द्वारा यह दूषित प्रथा रोक दी गई, फिर भी चोरी छिपे मंदिरों में चलती रही। एक अंग्रेज डॉक्टर एन सिवर ने 1854 ईस्वी में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इस बात पर विश्वास करने के पूरे प्रमाण हैं कि भारत में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां धार्मिक संस्कारों में मनुष्य की बलि नहीं दी जाती हो। आज से करीब 125 वर्ष पहले तक यह स्थिति कितनी भयानक थी, इस संबंध में विलियम बार्ड ने अपने ग्रंथ माइथोलॉजी ऑफ हिंदूज में बंगाल के संदर्भ में लिखा है कि बंगाल में काली की पूजा बहुत अधिक प्रचलित थी। प्रतिवर्ष नवरात्रियों में प्रायः सभी बड़े मंदिरों में नरबली देने का रिवाज था। ब्रिटिश कानून बनने से अब मनुष्य के स्थान पर बकरे की बलि दी जाती है। कूच बिहार के राजा नरनारायण 16वीं शताब्दी ने ऐसे ही एक अवसर पर 150 मनुष्यों की बलि चढ़ाई थी। किसने? कूच बिहार के राजा। क्या नाम था? नरनारायण। कौन सा? 16वीं शताब्दी। ऐसे ही एक अवसर पर 150 मनुष्यों की बलि चढ़ाई थी। कूच बिहार में भोगी जात के लोग रहते थे। किस जाति के? भोगी जात के लोग रहते थे, जो नरबल के लिए स्वयं को जब तब अर्पित करते रहते थे स्वेच्छा से। भोगी जाति के लोग, इस बलिदान के बदले राजा उनके परिवार को प्रचुर धन दिया करता था। ठीक है बेटा, तू चढ़ जा बलि पे, लेकिन हम तेरे मालामाल कर देंगे तेरे परिवार को। धन देते थे राजा, और इस तरह से देखिए बलि के लिए तैयार कर लेते थे लोग। जयंतिया परगना में भी काली के आगे, कहाँ? जयंतिया परगना में भी काली के आगे प्रतिवर्ष नरबलि देने का रिवाज था। यहाँ भी कुछ परिवार ऐसे थे जो धन लेकर बलि के लिए अपने घर का कोई व्यक्ति बेच देते थे। देखिए, धन से भी खरीदे जाते थे लोग। बलि देने वाले के परिजनों को राज्य में कुछ भी करने की छूट होती थी। जिस परिवार के व्यक्ति की बलि दी जाती थी, उस परिवार को राज्य में कोई भी काम करने की छूट होती थी, और यदि वे प्रजा को कुछ भी हानि पहुंचाते, बेशक वो चोरी करते, डकैती डालते, कुछ भी करते, तो राजकोष से उसकी भरपाई कर दी जाती थी। दूसरों को जो हानि पहुंचाते, इतनी छूट दे दी, क्योंकि एक मनुष्य की बलि जो चढ़ाई उन्होंने, इन लोगों को कोई कुछ नहीं कह सकता था। नवमी के दिन दुर्गा पूजा के अवसर पर पुरुष को स्नान करा कर, देखिए विधि किस तरह से तैयार किया जाता था, किस तरह से बलि दी जाती थी कि जो नवमी का दिन आता था दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो पुरुष को स्नान कराकर, जिसकी बलि दी जानी थी उसे स्नान कराया जाता था।
नए वस्त्र पहनाए जाते थे, सारे शरीर में लाल चंदन लगाया जाता था और गले में पुष्प मालाएं पहनाई जाती थीं और इसके बाद वह देवी के सामने जाकर सिर झुकाकर बैठ जाता था। वह कुछ समय प्रार्थना करता, मंत्र पढ़ता था और मस्तक झुकाने की मुद्रा में बैठ जाता। फिर वह अपनी उंगली उठाकर इशारा करता। राजपुरोहित तीक्ष्ण तलवार लिए आगे बढ़कर कुछ क्षण मंत्र पढ़ता, यानी वो ऐसे उंगली उठा देता, समझ लो कि वो तैयार है, कत्लिया सिर कत्ल कर दिया जाए, उसका तैयार है। तो उसी समय जो जैसे ही वो उंगली का इशारा करता था, राजपुरोहित तीक्ष्ण तलवार लिए आगे बढ़कर कुछ क्षण मंत्र पढ़ता और एक ही झटके में उसकी गर्दन उड़ा देता था। कौन करता था ये काम? कोई जल्लाद नहीं करता था, जो राजपुरोहित होता था ब्राह्मण, वो करता था इसको। देखिए, कसाई से भी महाकसाई, ये मनुष्य की गर्दन को उड़ा देना, ये कितना दर्द भरा और कितना बीभत्स और कितना जो है दिल को कपा देने वाला ये कृत्य था। खून के फव्वारों से आसपास की धरती रंग जाती थी। पुरोहित कटे हुए सिर को उठाकर देवी के सामने सोने के थाल में रख देता था। हजारों लोगों और राजा की उपस्थिति में यह बलि की क्रिया होती थी। ऐसे नहीं कि एकांत में हो जाती थी, हजारों लोग तमाशा देखते थे। राजा स्वयं बैठा होता था और पुरोहित कटे हुए सिर को उठाकर देवी के सामने फिर सोने के थाल में रख देता था। ले खा ले देवी। अन्य लोगों की तरह मृत व्यक्ति के परिवार के लोग भी उसके रक्त का प्रसाद ग्रहण करते थे। उसके रक्त को प्रसाद समझ करके दिया जाता था और घरवाले भी उस रक्त को प्रसाद समझकर ग्रहण करते थे। राजा के लिए उस व्यक्ति के रक्त में ही चावल उबाले जाते थे। उस व्यक्ति के रक्त में ही चावल उबाले जाते थे। राजा उन चावलों को खाता था। देखिए, कभी कभी जब धन देने पर भी बल के लिए व्यक्ति नहीं मिलता था, तब दूसरे प्रदेशों से लोगों का अपहरण कर लिया जाता था। एक बार जयंतिया के राजा ने ब्रिटिश क्षेत्र के 4 पुरुषों का बलि के लिए अपहरण कराया। उनमें से किसी तरह एक व्यक्ति पकड़ने वालों के चंगुल से निकल भागा। उसने जाकर यह बात अंग्रेज अधिकारियों को बताई। अंग्रेज सरकार ने राजा पर दबाव डाला कि वह उसकी प्रजा के 3 व्यक्तियों को तुरंत मुक्त करे। राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने तुरंत चारों ओर से पूरी रियासत पर आक्रमण कर दिया और राजा को बलपूर्वक गद्दी से उतारकर पूरे राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। भारत के पूर्वी राज्यों में नरबली सबसे अधिक प्रचलित थी। मणिपुर, त्रिपुरा, कूच बिहार, जयंतिया, असम, नागालैंड, मिजोरम आदि सभी पूर्वी राज्यों में कुछ वर्ष पहले तक नरबल प्रचलित थी। रागमाला नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि त्रिपुरा के एक राजा ने 14 देवताओं को अपने कई सेवकों की बलि दे दी, किंतु मुख्य पुरोहित ने कहा कि देवताओं को यह बल स्वीकार नहीं है, उन्हें अधिक ऊंचे लोगों की बलि चाहिए। 14 देवताओं को अपने कई सेवकों की बलि दे दी, किंतु मुख्य पुरोहित ने कहा कि आम लोगों की बलि नहीं चाहिए, वीआईपी लोगों को भेजिए, हैं खास लोग जो हों, जो ऊंचे लोग हैं, अधिक ऊंचे लोगों की बलि चाहिए, ये छोटी श्रेणी के लोगों की बलि नहीं चाहिए अब देवी को। तब राजा ने अपनी सेना के 8 चुने हुए सेना नायकों की बलि चढ़ाई। किसकी? 8 चुने हुए अपने सेना नायकों की बलि चढ़ाई। असम की खासी, चुटिया आदि जातियों में भी नरबल व्यापक रूप से प्रचलित रही है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में प्रचलित नरबली को क्या कहते थे? मेरिया कहा जाता था। इन प्रदेशों में एक समय तो मेरिया या नरबल का रिवाज इतना अधिक प्रचलित था कि कोई भी बड़ा काम नरबल के बिना शुरू ही नहीं होता था। हर देवता नरबल का प्रेमी था। यहाँ तक कि फसल बोने व उसे काटने के समय, वर्षा कराने और उसे रोकने के लिए, शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व, युद्ध में विजय पाने या पराजय पाने के बाद हर अवसर पर नरबल की आवश्यकता समझी जाती थी। कूप, सरोवर, पोल, बांध, मंदिर, दुर्ग आदि के निर्माण के समय भी नरबली आवश्यक थी। जीवन से संबंधित हर महत्वपूर्ण बात के साथ नरबल जुड़ी हुई थी। जब इन हजारों बलियों के लिए मनुष्य मूल्य देने पर भी नहीं मिलते थे, तो कैदियों व अपराधियों को बल की वेदी पर ले जाया जाता था।
जब उड़ीसा और मध्य प्रदेश ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गए तो कानून के डर से यह रिवाज कम हो गया, पर चोरी छिपे अब भी जारी है। यदि आपको किसी पुराने मंदिर में काली की मूर्ति के आगे कोई सिरकटी लाश मिल जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी इस कुरीति का समूल नाश नहीं हुआ है। अंधविश्वासों में हिंदू जात से शायद ही कोई अन्य जात बाजी मार सके। मेवाड़ में नियुक्त एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन क्लाइव ने लिखा है कि एक बार 1828 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा जब दौरे पर थे तो उन्हें रास्ते में माही नदी पार करनी पड़ी। महाराणा ने पहले नदी को एक बालक की बलि चढ़ाई नदी पार करने से पूर्व, फिर उसे पार किया। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब के गुरदासपुर नगर में एक व्यक्ति ने अपने 5 वर्षीय पुत्र का सिर काटकर देवी पर चढ़ा दिया, और ऐसी घटनाएं आम हैं, आजकल भी होती रहती हैं, धन के लिए या संतान प्राप्ति के लिए और अन्य मनौतियों के लिए। पुणे में एक स्त्री ने संतान पाने के लिए देवी को कई बच्चों की बलि दी और उनके रक्त से स्नान भी किया। जीव काटकर देवी पर चढ़ाने की तो दर्जनों घटनाएं हमारे देखने और सुनने में आती रहती हैं। मध्यकाल में कापालिक, अघोरी, तांत्रिक, शाक्त व वज्रयानी आदि ऐसी ही बीभत्स और भयानक साधनाएं करते थे। गुजरात के इतिहास में एक ऐसे भयानक कापालिक का उल्लेख मिलता है जिसने त्रिपुर सुंदरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 108 कन्याओं की बलि दी थी। देखिए कितना जघन्य अत्याचार था। कन्याओं की 108 कन्याओं की बलि दी थी। किसने? राजा ने कहाँ का? गुजरात के इतिहास में एक ऐसे भयानक कापालिक का उल्लेख मिलता है जिसने त्रिपुर सुंदरी देवी को प्रसन्न करने के लिए 108 कन्याओं की बलि दी। राजा भीमदेव ने इसके चंगुल से चौला देवी नामक गुणी व संपन्न कन्या को बचाया था। चौला देवी को बचाया था राजा भीमदेव ने, जो आगे चलकर गुजरात की रानी बनी थी। चौला देवी इतिहास, पुराणों और साहित्य में नरबल चढ़ाने वाले, सब साधना करने वाले कापालिकों के अनेक लोमहर्षक वृत्तांत मौजूद हैं। 6ठी शताब्दी के संस्कृत नाटक मालती माधव में उल्लेख मिलता है कि एक अघोरी कैसे नायिका मालती को पकड़कर चामुंडा के मंदिर में बलि चढ़ाने ले जाता है और समय पर नायक पहुंचकर उसकी रक्षा करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि नरबली और सब साधना की यह घृणित प्रथा ज़्यादातर शैवों, शाक्तों, कापालिकों, अघोरियों, तांत्रिकों, असभ्य जंगली व पहाड़ी जातियों में प्रचलित रही है, पर कभी कभी नगरों में भी इसका उग्र रूप प्रकट होता रहा है। वैष्णवों में नरबल का प्रचार कभी नहीं रहा। जैन, बौद्ध और वैष्णव नरबल तो दूर पशुबल तक की निंदा करते हैं। इस संदर्भ में भागवत पुराण 5/19, 5/9/12/20 की यह कथा भी ध्यान देने योग्य है, जिसमें कुछ दस्यु जड़ भरत को पकड़कर बलि के लिए भद्रकाली के मंदिर में ले जाकर जो ही उसे बलि देने को तलवार तानते हैं कि देवी प्रकट होकर उन्हीं दस्युओं का संहार कर डालती है। जड़ भरत को ले गए थे पकड़ के दस्यु लोग बलि चढ़ाने के लिए देवी पर भद्रकाली के मंदिर में, तो भद्रकाली को क्रोध आया और उन दस्युओं का ही उसने संहार कर डाला, जड़ भरत को बचा लिया। यद्यपि दोस्तों अंत में देखते हैं कि आज उन्नति और नव जागृति के कारण अंधविश्वास कुछ कम हो रहा है, फिर भी जहां नवीन सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है, जो अभी भी अशिक्षा और अज्ञान के वातावरण में जी रहे हैं, वहां अभी भी लुक छिपकर नरबली की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अघोरियों में अभी भी नरबल चोरी छिपे चालू है, यद्यपि ये लोग आमतौर पर नगरों, कस्बों और गांवों से दूर ही रहते हैं, पर कभी कभी बलि के उद्देश्य से बालकों का अपहरण करने के लिए नगरों में भी चले आते हैं। कुछ समय पूर्व पटना की एक बस्ती में कई बच्चे गायब हुए। जगह जगह होते हैं, हर शहरों में होते हैं, और लोगों का शक एक अघोरी पर गया जो कुछ दिनों से यहाँ चक्कर काट रहा था, वह पकड़ा भी गया। पुलिस और सतर्क नागरिकों ने अनेक बार ऐसे साधुओं को और अघोरियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से तमाम बच्चों को भी छुड़ाया है। तो दोस्तों आज की ये जानकारी मैंने आपको दी विभिन्न ग्रंथों के हवाले से। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। इससे आपको ज्ञात हुआ होगा कि प्राचीन काल ही नहीं, आज तक जो है हमारे 100 वर्ष पूर्व तक हमारे यहाँ नरबली दी जाती रही है और ये घटनाएं आम थी, और आज भी धर्म की ओट में ये तांत्रिकों मांत्रिकों द्वारा तमाम नरबली इन देवी दुर्गा हो, चाहे कामाख्या हो, चाहे भवानी हो, चाहे चामुंडा हो,
इन पर जो है बलि दी जाती रही है, आज भी दी जाती है। पशुओं की भी बलि आज जारी है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें, अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।